Hello everyone. Today we are going to talk about पांडु रोग चिकित्सा चरक सूत्र स्थान 16 अध्याय। तो इस अध्याय में हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन की फॉर्म में। जैसे ही आप श्लोक नंबर 4, 5, 6 ये सब पढ़ेंगे तो इसमें क्या बताया है, दोषा पित्त प्रधानस्तु यस्य कुपयन्ति धातुषु शैथिल्यं तस्य धातूनां गौरवं च उपजायते ततो वर्णबल स्नेहा ये च अन्ये अपि ओजसो गुणः वज्रन्ति क्षयम् अत्यर्थं दोष दुष्य प्रदूषणात् सो अल्परक्तो अल्पमेधस्को निसारः शिथिलेन्द्रियः वैवर्ण्यं भज्यते। अब जब हम ये पैराग्राफ पढ़ते हैं तो इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो अराइज हो सकते हैं हमारे दिमाग में। फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज दोषा पित्त प्रधानस्तु, जो पांडु व्याधि है, जैसा कि हमने इससे पहले प्रीवियस जो ऑडियो है उसमें सुना था कि पांडु के बारे में कि क्यों इससे इसका नंबर यहाँ पे ही क्यों रखा गया है। मतलब कुछ संहिताओं में ये ग्रहणी दोष के बाद बताया, किसी में कृमि के बाद बताया, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है ऐसा हमने पढ़ा। यानी हमारा पांडु जो है वो क्या है, पित्त प्रधान व्याधि है। तो जब ये पित्त प्रधानता है ही है, पित्त इन्वॉल्वमेंट है, तो अलग से जब इसके टाइप्स की चर्चा की, टाइप्स के बारे में बताया, तो पित्तज प्रधान पांडु ऐसा क्यों करके बताया है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड इज यहाँ पे बताया है ततो वर्ण बल स्नेहा ये, यानी वर्ण बल और स्नेह, बॉडी का जो स्नेह अंश है वो क्या होता है, क्षय की तरफ जाता है। नेक्स्ट लिखा है ओजसो गुणा, यानी ओज के जो गुण हैं वो भी क्षय की तरफ जाते हैं। अब हम बात करें तो ओज के गुणों में स्निग्धता एक लक्षण है ही है, मतलब एक गुण है ओज का, स्निग्धता। तो जब ओज के गुणों का क्षय हो रहा है तो मतलब अल्टीमेटली स्नेह अंश कम हो ही रहा है, ये हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे 2 बार स्नेह लिखने का क्या मतलब हुआ। तीसरा क्वेश्चन, इफ़ इट इज़ अ पित्तज व्याधि और वी नो दैट इज़ अ पित्तज व्याधि, तो यहाँ पे जब पित्त बढ़ रहा है तो रक्त क्यों नहीं बढ़ रहा, बिकॉज पित्त एंड रक्त आर सेम योनित्वात् ना, ये बोला गया है कि सेम योनि वाले होते हैं, आश्रय आश्रय भाव दोनों का ही है। तो जब पित्त बढ़ रहा है तो रक्त क्यों नहीं बढ़ रहा, मतलब रक्त का क्षय क्यों है पांडु में। नेक्स्ट, अभी पित्त का कर्म क्या है हमारा, वर्ण को प्रसादन करना, वर्ण को बढ़ाना। पित्तज प्रकृति वाले पेशेंट भी क्या होते हैं, उनमें तेज ज़्यादा होता है, ग्लो ज़्यादा होता है बॉडी में, ये नॉर्मली देखा जाता है। तो जब पित्त बढ़ रहा है तो वर्ण भी बढ़ना चाहिए ना, तो इसमें वर्ण की हानि क्यों हो रही है पांडु व्याधि में। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिनका आंसर हमने मिलता है किस प्रकार से। आचार्य चक्रदत्त ने बताया है कि पित्त प्रधान व्याधि है ये, नो डाउट। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ कि इट इज़ अ पित्त प्रधान व्याधि, नो डाउट, बट पित्त प्रधानता इज देयर। ऐसा आप नहीं कह सकते कि वात और कफ इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, वात और कफ इन्वॉल्व हैं, हालांकि पित्त ज़्यादा है। इसलिए इसके जब टाइप्स बताए गए तो वातज, पित्तज, कफज तीनों को ही बताया गया है। वो सन्निपातज और मृतिका भक्षण जन्य वो भी बताए, लेकिन तीनों दोष की इन्वॉल्वमेंट रहती है, उनमें पित्त विशेष रूप से है, इसलिए जब भेद बताए तभी भी प्रधानता के अनुसार ही बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नेह अंश 2 बार, ऐसा स्नेह 2 बार क्यों आया। जब ओज के गुणों की बात करते हैं, स्नेह अंश कम हो रहा है तो अल्टीमेटली कम होगा, लेकिन पांडु जो ये व्याधि है उसमें बॉडी में स्नेही अंश वैसे विशेष रूप से क्षय होता है, ज़्यादा ही क्षय होता है। ऐसा पांडु रोगी जब भी आएगा, ऐसा नहीं है कि हर लक्षण मिलता ही है हर रोगी में, तो आप उससे पूछिए, या आपको पेशेंट कहेगा कि उसकी त्वचा में स्फुटन होता है, मतलब त्वचा वैसे ही जो है वो ड्राई होने लगी। अभी सीजनल वेरिएशन की वजह से हो तो वो अलग बात है, लेकिन पांडु रोगी में ऐसा देखने को मिलता है। तो स्नेही अंश बॉडी से विशेष रूप से क्षय होता है, इसलिए वहाँ पे 2 बार मेंशन किया गया है। नेक्स्ट, सेम योनि है पित्त और रक्त, लेकिन क्या है हमारा, जैसे ही धातु का पोषण किस प्रकार से होता है कि एक धातु के 2 भाग बनते हैं, पोष्य भाव और पोषक भाव। पोष्य भाव उस धातु का स्वयं जो सर्कुलेशन है वो मेंटेन करता है, जो उसके कर्म है वो करता है। जो पोषक भाव है वो नेक्स्ट धातु को उत्पन्न करता है, मतलब जो रस धातु का पोषक भाव है वो रक्त की उत्पत्ति करेगा। तो इस पोषक भाव पे जो ये विकृत
पित्त है यानी प्रकोपित हुआ पित्त है, ये उस पे एक्ट करके रक्त को क्षय करता है, मतलब वो अग्नि ही मान दी जाती, तो रक्त की उत्पत्ति ही नहीं होती। यानी अगर सपोज रस वाले ये पोषक भाव पे अगर ये पित्त एक्ट ना करता, मतलब रक्त की फॉर्मेशन नॉर्मल हो रही है, पित्त विकृत है, तब अमाउंट बढ़ जाता है जैसे रक्त पित्त में होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो रस का पोषक भाव है उसी पर ये एक्ट करता है, जो प्रकोपित हुआ पित्त है, इसलिए रक्त का अमाउंट जो है वो कम हो जाता है, यानी रक्त क्षय वाली अवस्था हो जाती है। फोर्थ क्वेश्चन इज, जो कर्म है मतलब प्रभा को लाना, वर्ण को बढ़ाना, वो हमारे प्राकृत पित्त का होता है, लेकिन जो पांडु रोगी में है वो है हमारा विकृत पित्त। तो जो विकृत पित्त है वो विकृत ही वर्ण को करने वाला होगा, इसलिए डिफरेंट टाइप के वर्ण उस पेशेंट के हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे जो पांडु रोगी है उसके निदान की अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या बताए गए हैं, क्षार अम्ल लवण अति उष्ण विरुद्ध असात्म्य भोजनात्। ये भोजन से रिलेटेड क्या बोले, क्षार अम्ल लवण, मतलब कोई भी, अभी ये सिर्फ पांडु की बात नहीं है, कोई भी पित्त प्रधान व्याधि है, अगर आपको पेशेंट आता है और पित्त प्रधान लक्षण उसमें दिखाई दे रहे हैं, तो बिना सोचे समझे आप ये जो बताए गए हैं आहारज निदान जो पित्त को बढ़ाने वाले हैं उनका परिवर्जन करने को बोलना है पेशेंट को, हेतु जो हैं इनको कम करने को बोलना है। कोई भी आया, जैसे अगर मुख दूषिका वाले जो आते हैं, यौवन पीड़िका वाले, तो उनको भी हम ये चीज़ें बोल सकते हैं कि वो क्षार अम्ल लवण ये सब ना खाएं, ठीक है। नेक्स्ट है निष्पाव माश पिण्याक तिल तेल निषेवणात्। तिल तेल भी क्या है, उष्ण है, तो अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है पांडु की हिस्ट्री, तो इनमें से कोई ना कोई निदान उसमें ज़रूर मिलेगा, तो ये सब पूछना है पेशेंट से। कुछ पेशेंट बोलेंगे कि हम तिल तेल में ही खाना बनाते हैं बहुत टाइम से, या कुछ टाइम से चेंज किया है ऐसा, तो वो भी देखना है हमें कि कौन कौन से निदान इनमें से मिल सकते हैं। विदग्धे अन्य दिवा स्वप्नम, दिवा स्वप्न भी नहीं करना चाहिए, या दिवा स्वप्न वाला भी हेतु मिलेगा। व्यामान और मैथुनात् तथा, व्यायाम और मैथुन, व्यायाम ये फिजिकल व्यायाम भी हो सकता है और मेंटल भी, मतलब बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन है, स्ट्रेस बहुत रहता है, किसी जॉब में ऐसा है कि पूरा दिन वो स्ट्रेस लेता ही रहता है पेशेंट, या फिजिकल एक्सर्शन जहाँ पे ज़्यादा हो तो उनको पांडु होने के चांसेस हैं। प्रति कर्म ऋतु वैषम्याद वेगा नाम च विधारणात्, ऋतु के अनुसार जो कर्म बताए गए हैं या ये जो वमनादि कर्म बताए हैं वो सही से ना करना, और वेगा नाम च विधारणा, जो ये वेग हैं उनको धारण करना, जो अधारणीय वेग बोले वो। अम्ल लवण और आचार्य सुश्रुत ने बोला मद्य सेवन भी, तो मद्य सेवन भी नहीं करना है, क्योंकि वो भी क्या है, वीर्य उष्ण रहता है। अभी आज के टाइम में अगर हम बात करें, जो कोल्ड ड्रिंक आदि जो भी हैं वो भी पित्त को बढ़ाने वाले होते हैं, तो ये सभी क्या हैं, हेतु हो गए। तो जब भी आपके पास पांडु का पेशेंट आता है, मतलब वो लक्षण ऐसे बताता है पांडु वाले, तो उनसे पूछना है उनकी डाइट हिस्ट्री के बारे में, या फिर उनका डेली रेजिम कैसा होता है, कि स्ट्रेसफुल कंडीशन तो नहीं है, या फिर वो व्यायाम ज़्यादा तो नहीं करते, खट्टी चीज़ें खाना है, ये सब चटपटा खाना, ये सब ज़्यादा, या कोल्ड ड्रिंक लेना, तो इनमें से कोई ना कोई निदान जो है वो मिल जाता है। देन उसके बाद आचार्य चरक ने बोले हैं जो मानसिक निदान है, काम चिंता भय क्रोध शोको उपहत चेतसा। काम चिंता भय क्रोध ये सब भी क्या है, पित्त को प्रकोपित करने वाले ही हैं। तो ये इन सभी निदानों के सेवन से क्या होता है, पित्त बढ़ जाता है, कुपित हो जाता है। तो ये कुपित हुआ पित्त हृदय में जाता है, और वायुनाम बलिनाम क्षिप्तम संप्राप्त्य धमनी दशा। अभी हृदय में गया है कुपित हुआ जो वो पित्त है, तो वो 10 धमनियाँ हैं हृदय में, तो उसके द्वारा क्या जाएगा, पूरी बॉडी में फैल जाता है। और त्वग मांसांतर आश्रितम, त्वचा और मांस के अंतर्गत आश्रित होकर वहाँ पे कफ वात अश्रिक त्वक मासानी करोती चाहिए, इनको क्या कर देता है, दूषित कर देता है। देन पांडु हरिद हरितान वर्ण, यानी विभिन्न प्रकार के वर्णों को करने वाला होता है। तो जब भी पेशेंट आता है हमारे पास, तो ये चीज़ें ध्यान रखने योग्य हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड करना होता है कि निदान क्या है पेशेंट का, तो इनमें से कोई ना कोई निदान आपको पेशेंट का मिलेगा। तो निदान परिवर्जन जो फर्स्ट चिकित्सा बताई है वो करना है। दूसरा, ये जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कि पूछे जा सकते हैं कि पित्त वृद्धि वाली कंडीशन है तो रक्त क्यों नहीं बढ़ रहा, तो इन सब का जो है वो आंसर यहाँ पे हमें मिल जाता है। थैंक यू।